शब्दास्तु धनुरादयः आरूढ़त्वादिबोधाय। कहा कि धनुर्जा आदि शब्द जो है, तो धनु आदि जो शब्द हैं, आरूढ़त्व मतलब धनुष पर जैसे आरूढ़ कोई चीज़ कर दी, चढ़ा दीजिए, आदि ज्ञान के लिए जो है धनु पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा ज्ञान के लिए करने के लिए प्रयुक्त होती है। हाँ? तो धनुर्जा, ज्या माने होता है डोरी, डोरी धनुष की डोरी। धनुर्जा का मतलब है कि धनुष पर चढ़ाई हुई प्रत्यंचा। जैसे पूर्ते रोदसी ध्वानैर धनुर्जा स्फालनोद्भवै। कहा धनु की प्रत्यंचा माने जो डोरी है, उस डोरी के ताड़न से उत्पन्न ध्वनियों से आकाश और पृथ्वी पूर्ण किए गए। मतलब वो ऐसे ध्वनि की टंकार हुई, धनुष की डोरी से ऐसी टंकार हुई कि रोदसी माने आकाश और पृथ्वी के जो बीच का भाग होता है रोदसी पद से कहा जाता है। तो आकाश और पृथ्वी तक क्या नाम से पूर्ण किए, मतलब ध्वनि सुनाई दी। ठीक है। तो अत्र ज्या शब्दे नाभिगतार्थत्वे धनु शब्देन ज्या या धनुष्यातिकरणम बोध्यते। यहाँ पर ज्या शब्द के द्वारा ही धनुष की प्रत्यंचा का बोध हो जाता है? लेकिन धनु शब्द की प्रत्यंचा को धनु पर चढ़ाना ऐसा अर्थ समझा जाता है। ऐसे आदि शब्द से भातिकरणावतंसस्ते, आदि शब्द के द्वारा आदि शब्दात भातिकरणावतंसस्ते, तो कान में जो पहने जाते हैं आभूषण, उसके अवतंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवतंस। कि हे सुंदर, तुम्हारा कान का आभूषण शोभित हो रहा है, ऐसा कोई कह रहा है। तो यहाँ पर अवतंस पद से ही कान का आभूषण ऐसा अर्थ जो है होने पर फिर भी कर्ण शब्द का प्रयोग जो किया, कान में स्थित भूषण ऐसे अर्थ का बोध कराने के लिए होता है। हाँ, समझ रहे हैं ना? इसी तरह श्रवण कुंडल है और सिरा शेखर इत्यादि शब्द को भी जान लेना चाहिए। अच्छा, वह कर्णा स्थितित्व बोधनाय कर्ण शब्द श्रवण कुंडलादि शेखर शिरा शेखर प्रभृति यथा निरुपदे माला शब्द पुष्प स्रज मेवाभिधत्ते इति स्थितौ अपि पुष्पमाला विभादिते अत्र पुष्प शब्द उत्कृष्ट पुष्प बुद्ध्यै। कहने का मतलब जैसे इस तरह से उपद रहित, पदम समीपम उपदम, केवल माला शब्द जो है फूलों की माला का बोधक होता है। माला कह देने से ही फूलों की माला का बोधक होता है। ऐसा नियम होने पर भी लेकिन फिर भी कहते हैं लोग पुष्पमाला विभाति ते, मतलब हे सुंदर, तुम्हारी फूलों की माला शोभित हो रही है। तो यहाँ पर पुष्प शब्द जो है उत्कृष्ट फूलों की माला, उत्कृष्ट फूलों के ज्ञान के लिए होता है। इसी तरह मुक्ताहार, यहाँ पर हार पद से जो है मुक्ताओं का ही हार होता है। मोतियों की माला का बोध होने पर फिर भी मुक्ता पद का प्रयोग करने से अन्य रत्नों से अमिश्रित ऐसा अर्थ बोधित होता है। ठीक है। प्रयोगतव्या स्थिता अमी, मतलब ऐसे प्रयोग सत्काव्य में स्थित होने पर भी प्रयोग करने योग्य होते हैं। धनुर्जादया सत्काव्य स्थिता एवं निबद्धव्या न तो अस्थिता जघन कांची कंकर कंकड़ादया। धनुर्जा आदि शब्द जो है सत्काव्य में ही स्थित प्रयोग के योग्य होते हैं। लेकिन सत्काव्य में अगर नहीं रहे हुए तो वहाँ पर जघन कांची और कर कंकड़ा शब्दों के प्रयोग करने के योग्य नहीं होते, मतलब उनके। तो यहाँ उक्तौ आनंद मग्नादे स्यान न्यून पदता गुण, इसमें कह रहा है कि आनंद में मग्न अगर कोई मनुष्य है तो ऐसी उक्ति में न्यून पदत्व जो होता है वहाँ गुण हो जाता है। आनंद में कोई व्यक्ति अगर मग्न है, तो मनुष्य आदि की जो उक्ति होती है उसमें न्यून पदत्व भी गुण हो जाया करता है। जैसे गाढ़ा लिंगन मामनी कृत कुच प्रोद्भिन्न रोमोद्गमा सांदस स्नेह रसातिरेक विगलत श्रीमन्नितम बाम्बरा मामा मानद माति मामल मिति क्षामा सरोल्लाभिनी सुप्ता किंग मृता नुकिम मनसी में लीना विलीना नुकिम। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अमरुक शतक का एक पद्य है, सख्यौ सखीरुक्तिरियम गाढ़ा लिंगनेन दृढ़ अश्लेषेण बामनी कृतौ खरवी कृतौ कूचौ वस्तनौ जस्या सा चासौ
प्रोध भिन्ना समुत्पन्ना रोमोद्गमा रोमांच। कहने का मतलब यह है कि गाढ़ आलिंगन से छोटे किए गए कुचों वाली और रोमांच से युक्त गाढ़ प्रेम के रस सांद्र स्नेह रसाति। सांद्र माने गाढ़, गाढ़े तो कहा गाढ़ स्नेह माने प्रेम के रस से आधिक्य, अतिरेक मतलब अधिक, आधिक्य से विगलत श्रीमन नितंबांबरा शोभा युक्त जिसके नितंब के वस्त्र हट रहा हो। मामा मानद माति मामल मिति क्षामा छरोल्लापनी। हे सम्मान देने वाले मुझे पीड़ित न कीजिए, मुझे अतिशय पीड़ा से बस करें। इस तरह से थोड़े अक्षरों वाले उच्चारण करने वाली जो वह प्रिया थी, तो कहा सुप्ता किंग मृता, क्या वह सो गई वह अथवा मर गई। ठीक है, किम मनस में लीना विलीना नुकिम, वह मेरे मन में लीन हो गई क्या अथवा वह विलीन हो गई क्या। इस तरह से वो क्या नाम से, तो यहाँ पर मामा इसके बाद पीड़ा यह पद न्यून है, समझ रहे हो नहीं। अत्र पीड़ेति न्यूनम, मामा के बाद जो पीड़े शब्द है वहाँ न्यून है, तो यहाँ पर क्या नाम से आनंद में मग्न है, इसलिए क्या नाम से वह न्यून पदत्व जो है गुण हो जाए, समझे ना। क्वचिन न दोषो न गुण है, कहा कि न्यून पदत्व में भी कहीं पर न दोष होता है न गुण होता है। जैसे कहा तिष्ठेत को बसात प्रभाव पिहिता दीर्घम नशा कोप्यति स्वर्गायोत्पतिता भवेन मय भवन पुनर्भवार्दमस्या मनः ताम हर्तुम विबुधद्विषे विना च मे सक्ता पुरोवर्तिनी सा चात्यंतमगोचरम नयनयोर जातेति कोयम विधि। ये पुरूरवा और वसी का है। जब उर्वशी जो है, उर्वशी को ना देखने पर राजा पुरूरवा की ये उक्ति है। जब उर्वशी जो है उनको छोड़ करके स्वर्ग में चली गई, तो पुरूरवा उस समय क्रोधवश होकर के ये सब कह रहा है। तिष्ठेत कोप बसात प्रभाव पिहिता, क्रोधवश, क्रोध के प्रभाव से क्या आज वह अदृश्य हो गई, होकर चली गई क्या। तो कह रहा है कि दीर्घम नशा कोप्यति, वो बहुत समय तक क्रोध भी नहीं करती थी, क्रोध करती थी मान भी मतलब प्रसन्न भी हो जाती थी, थोड़ी देर के लिए क्रोध करती। स्वर्गायुत्पतिता भवेन मई पुनर्भावादवश्या मन, कहा कि स्वर्ग भी क्या नाम से, स्वर्ग के लिए भी वो उड़ी होगी नहीं, क्योंकि मुझ में उसका मन प्रणव भाव से आर्ध मेरे प्रति इतना क्या नाम से लगाव रखती कि मुझको छोड़ करके वो स्वर्ग नहीं जा सकते। और कहा कि ताम हरतुम विबुधत दुषे भी नच में सकता पुरोवर्तिनी, मेरे सामने रहती हुई पुरोवर्तिनी, मेरे सामने अगर वो हो तो उसका हरण करने के लिए दैत्य भी समर्थ नहीं है। सही बात है, ठीक है ना। और तब क्या सा चात्यंत मगोचरम नयनयोर जाते थे कोयम विधि, वह नेत्रों में अत्यंत ही अदृश्य होकर के आज जो नहीं दिखाई दे रही है, तो यह मेरा कैसा भाग्य है। कोयम विधि, किस प्रकार का मेरा भाग्य है। तो अत्र प्रभाव पिहितेति भवेदिति चेत्यनंतरम नैतद्यतः इति पदानि न्यूनानि। कहा यहाँ पर प्रभाव पिहिता अर्थात प्रभाव अपने प्रभाव से अदृश्य होती हुई और भवेद हुई होगी, इसके अनंतर न एतत् यतः, यह नहीं है जिससे कि यह पद न्यून कम है। ठीक है, येषां पदानां न्यूनतायामप्येतद् वाक्य व्यंग्य से वितर्काख्य व्यभिचार भावस्य उत्कर्षा कारणान्न गुण। पद न्यून कम है, इन पदों की न्यूनता होने पर भी वाक्य के व्यंग्य होने पर वितर्क नामक व्यभिचारी भाव तथा उत्कर्ष न करने से यह गुण नहीं है। तो दीर्घ नासा मतलब दीर्घम नासा कुप्यति, तो वो दीर्घ काल तक बहुत क्रोधित भी नहीं रहती है। इत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है तिष्ठेत वाक्य जन्य ज्ञान का बाद स्पष्ट रूप से प्रकाशित है, इस कारण से दोष भी नहीं है। दीर्घम नशा इत्यादि वाक्य जन्यया प्रतिपत्त्या तिष्ठेत इत्यादि वाक्य प्रतिपत्तिर्बाधा अस्पुष्टमेव भासते इति न दोष, इसी कारण से उसका दोष भी नहीं है। कहा गुणा क्वाप्यधिकम पदम, कहा कहीं पर गुण
जो कहीं पर अधिक पद जो होता है, कहीं पर अधिक पदत्व हो जाता है तो दोष माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर अधिक पदत्व भी गुण होता है। जैसे आचरित दुर्जनो यत् सहसा मनसोप्य गोचरान अर्थान तत्र न जाने जाने अस्पृशति मनः किंतु नैव निष्ठुरता। दुर्जन जो मन से भी अतर्कित कार्यों को कर देता है, उस विषय को नहीं जानता हूँ, यह नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम सब जानते हैं, किंतु मन निष्ठुरता नहीं करता है। मना किंग नु नहीं निष्ठुरता, मन मेरा निष्ठुरता नहीं करता है। अत्र ना जान इत्ययोग विवच्छेद, अर्थात यहाँ पर ना जाने तो मैं नहीं जानता हूँ यह बात नहीं है। यहाँ पर अयोग ज्ञान से असंबद्ध, द्वितीय जान इत्यनेन अहम एव जाने, हम ही जानते हैं और नहीं जानता है। तो यहाँ पर व्यावृत्ति है, दूसरे में न जाने मैं इसको मैं ही जानता हूँ, इस प्रकार का जो है अन्य योग विवच्छेदाद विक्षिप्त विशेष, अन्य योग विवच्छेद व्यावृत्ति, ठीक है। इस प्रकार अन्य योग मतलब दूसरे के ज्ञान के संबंध का विवच्छेद व्यावृत्ति होने से चमत्कार विशेष, विच्छित्ति माने चमत्कार विशेष होता है। समाप्त पुनरातत्वम नाम, समाप्त पुनरातत्वम न दोषो न गुणः क्वचित, कहा समाप्त पुनरातत्व दोष होता है, तो कहा समाप्त पुनरातत्व जो दोष होता है वह कहीं पर न दोष होता है, कहीं कहीं न गुण होता है। जैसे अन्यस्ता गुण रत्न रोषण विधि, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कहा ना कि पहले इसके बताया है कि पूर्वार्ध में वाक्य की समाप्ति होने पर प्रथमार्धेन वाक्य समाप्त हुआ, द्वितीयार्ध वाक्य पुनरुपात्तम पुनर्समाप्त पुनरातत्वम। समाप्त पुनरातत्व दोष कहाँ होता है? कहा कि पूर्वार्ध माने पहले वाक्य की समाप्ति हो जाए और उत्तरार्ध वाक्य का फिर से ग्रहण किया जाए, इस प्रकार समाप्त होने पर विशेषण मात्र फिर उस ग्रहण करने पर जो होता है वह समाप्त पुनरातत्व दोष होता है। तो दूसरे वाक्य के ग्रहण किए जाने पर कहीं पर यह जानना चाहिए कि वह न कहीं दोष होता है न कहीं गुण होता है। जैसे अन्यस्ता गुणरत्न रोशन हुआ, ये जो पहले बताया गया ना कि यह जो पैदा हुआ है वीर, वहाँ की पृथ्वी ही धन्य है, कुछ अन्य प्रकार की ही पृथ्वी है, वहाँ का जल इत्यादि कुछ भिन्न है, इसके पहले मैं पढ़ाया। तो वहाँ समाप्त पुनरातत्व तो न कहीं दोष है न कहीं गुण है, ठीक है। गर्भितत्वम, गर्भिता दोष होता है, कहा गर्भितत्वम गुण पापी, कहीं कहीं गर्भितत्व भी गुण हो जाया करता है, बस करें तो भी कहीं कहीं गुण हो जाए। कहा दिंग मातंग घटा विभक्त चतुरा घाटा मही साध्यते सिद्धा सापि बदंत एव ही वयम रोमांचिता पश्यत विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरम रामाय तस्मै नमो यस्मात् प्रादुर्भूत कथादद्भुतमिदं यत्रयो चास्तंगतम। यहाँ पर जो है भट्ट प्रभाकर का यह पद्य है, परशुरामस्य प्रशंसा परोक्तिरियं पद्यम इदम पद्यम, ठीक है। दिग्मातंगानाम दिग्गजानाम घटया समूहेन करिणाम घटना विभक्ता परिच्छिन्ना चत्वारा चतुसंख्याका अघाटा सीमाना जस्याः। मतलब दिग्गजों के समूह से जिसकी चार सीमाएं परिच्छिन्न हैं, पृथ्वी पर जो दिग्गजों के समूह हैं वो चारों तरफ की चारों सीमाएं परिच्छिन्न हैं, वैसी पृथ्वी बस में की जाती है, वैसी पृथ्वी को बस में की जाती है, अर्थात वह बस में जाती हुई, ऐसा कहते हुए हम रोमांच युक्त हो गए, ठीक है। देख लो, वह ब्राह्मण कश्यप को दी जाती है, और क्या कहें, जिन परशुराम से यह अद्भुत चरित्र प्रादुर्भूत हो गया है उन्हीं में विलीन भी हो गया है, ठीक है। इस प्रकार का जो चरित्र था परशुराम का, उनसे जो प्रादुर्भूत हुआ है उन्हीं में वो विलीन भी हो गया है, और वैसे परशुराम को नमस्कार है, ऐसे भगवान परशुराम को नमस्कार है। तो कहा बदन्ते इत्यादि वाक्यम वाक्यांतर प्रवेशात् चमत्कारात् सेत्तुम पुष्णाति। यहाँ पर बदंत एव कहते हुए ही वाक्य दूसरे वाक्य में प्रविष्ट होने से गर्भिता दोष होने से अतिशय चमत्कार को पुष्ट करता है, इसलिए यह
गुण है, गुण है। ठीक है ना। जी। तो उसी तरह प्रतत प्रकर्षता तथा, उसी तरह प्रतत प्रकर्षता भी कहीं गुण होता है, कहीं कहीं पर गुण होता है। तथा केचित गुण हाँ, जैसे कहाँ गुण होता है, कहा चंचल भुजग भ्रमित चंद्र गदा विघाता संचूर्णयामि गदया नसजो धनुरी स्थानामद दघन सोणित सोमवाणी। हाँ, ये जो श्लोक है तो इसमें कहा गया केचित गुण यथा चंचल भुजग अथ चतुर्थ पादे सुकुमारतया शब्दाडंबर त्यागो गुण। तो कहा कि इस पद के चतुर्थ चरण में सुकुमार अर्थ होने से शब्द के आडंबर का त्याग जो किया गया है, जिस तरह के शब्द का आडंबर है चतुर्थ चरण में नहीं है, उस तरह से उसका त्याग किया गया है, इसलिए गुण हो गया। ठीक है ना। सतत प्रकर्षता होने पर भी यह गुण हो गया। समझता है कि नहीं। अब बस अब ये जो है अब दूसरा प्रकरण आ गया है, इसलिए